आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और सभी कानूनी अधिवक्ताओं, 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट स्टाफ, सबका अभिनंदन। आज हम आपसे गंभीर विषय पे बात करेंगे कि जब कोई भी कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट, सर्टिफाइड कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी या कोई भी कागज लेकर लेना होता है तो उसके लिए क्रिमिनल केसेस के अंदर CA1 एक एप्लीकेशन अप्लाई होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम नीचे से कोर्ट में से या सेंट्रल हॉल से जाके एक फार्म लेंगे 1 रुपये का, फिर 1 रुपये की टिकट लेंगे, 20 नंबर काउंटर पर जाके कोर्ट फीस उसमें फिक्स करेंगे। उसके अंदर अपना नाम, पता, एड्रेस, अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, टेलीफोन नंबर, फिर नीचे थाना लिखेंगे, उसके नीचे केस का टाइटल लिखा जाएगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा मैटर है, 156(3) है, 200 है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है। फिर जज साहब का नाम लिखा जाएगा, उनका कोर्ट नंबर लिखा जाएगा। फिर राइट साइड के अंदर अपने आप के सिग्नेचर होंगे, नाम और टेलीफोन साइन, अपना टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, और ऊपर टिकट फिक्स की जाएगी और नीचे आपको भरना होगा क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर संबंधित कोर्ट के लीडर साहब के पास जाएंगे और उससे उसके ऊपर आप साइन करवाएंगे, वो लिखेगा अलाउड एज पर रूल। उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से उसको अलाउ कराएगा, आपको कॉपी दे देगा। उसकी 2 कॉपी नीचे 20 नंबर काउंटर में 50 रुपये, 100 रुपये देके जमा हो जाती है। और जो पैसे अगर आपके फालतू हैं तो आपको वापसी मिलेंगे, अगर कम है तो दोबारा ले लेंगे आपसे डिलीवरी के टाइम पे। और इसमें अगर अर्जेंट में आपने फाइल करी तो 25 रुपये पर एप्लीकेशन लगता है चार्जेस। ऑर्डिनरी में करिए तो 10 रुपये पर एप्लीकेशन लगेगा और 5 रुपये पर पेज। ये प्रक्रिया है। और अगर डिस्पोज होती है तो कोर्ट से अलाउ कराने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट 20 नंबर काउंटर पर आप जमा करा सकते हैं। और अगर पुरानी फाइल है तो उसके अंदर घोषवाड़ा नंबर डाला जाता है, वो संबंधित न्यायिक कोर्ट से ही एलमत साहब से मिलेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ क्रिमिनल एप्लीकेशन बात करूंगा। जब ये अप्लाई हो जाती है तो उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपको आना। जब उस डेट पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको डिलीवरी काउंटर से पता चलेगा कि अगर रेडी होगा तो वो डेट लिख देंगे। आप एक और खिड़की है उस पर जाके ले लें। मैं रोहिणी न्यायालय के बारे में बता रहा हूँ ये। और अगर वो तैयार नहीं है तो वो एक और डेट डाल देते हैं और फिर आपको 303 नंबर कोर्ट में जाना है। ऊपर रूम के अंदर जो बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ 20-25-30 लोग बैठे होते हैं, उनसे मिलना है, उनको बताना है। वो कंप्यूटर पर चेक के बताएंगे कि किसको मार कोई, उस व्यक्ति से आपको मिलना है। वो आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या परेशानी है, फैचर ने फाइल मंगाई है नहीं मंगाई। संबंधित न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहाँ के अहमद से मिलना पड़ेगा, उसको आपको रीजन बताएगा कि उसने फाइल नहीं भेजी, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजा। इसी तरीके से आपको एक अहमद साहब से और 303 को फॉलो करना है। और अगर आपकी समस्या का समाधान ना हो, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का निर्देश है कि सेम डे कॉपी मिलेगी या नेक्स्ट डे मिलेगी अर्जेंट के अंदर, जबकि रूटीन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। 95% से ज़्यादा एप्लीकेशन ऐसी हैं जो ज़्यादा अर्जेंट में, जहाँ सरकार को 15 रुपये पर एप्लीकेशन नुकसान भी होता है लेकिन मिल नहीं पाती। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो कहते हैं कि एक तो ये जानबूझ के नहीं होता कोर्ट स्टाफ का कहना, दूसरा उनका ये कहना होता है कि कोर्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। और ये समस्या सालों से बनी हुई है, ये आ रही है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय, हाई और सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर ध्यान दें और सरकार को निर्देश दें कि वो सफिशिएंट स्टाफ प्रोवाइड कराएं। क्योंकि ये समस्या लगातार बनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से जो जुडिशियल, न्यायिक प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है कि जब स्टेटस रिपोर्ट या सर्टिफाइड कॉपी या चीज़ें नहीं होती। पिछली बार कोर्ट में ऐसा है, 2 बार किस्सा हुआ है। एक बार 18 नंबर कोर्ट में आग लगी, एक बार ऊपर आग लगी। ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंट जल गए, कुछ पानी फेंकने में डॉक्यूमेंट खराब हो गए। तो ये एक बड़ा संहार होता है कि न्याय प्रक्रिया में दिक्कत आती है, न्याय को डिलीवर करने में जज साहब को भी दिक्कत आती है, उसके अंदर कुछ भी निर्देश पास करने में। और पुलिस ज़्यादातर ऐसे मामलों के अंदर जो है उसको केस को लटकाती रहती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसकी तरफ सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सभी बार एसोसिएशन का, कि वो भी अपने स्तर पर इसका प्रयास करें। जो भी इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड बार्स हैं वो भी इसके अंदर अपना प्रयास करते रहें। और अगर इन सबके बाद भी अगर आपको सफलता मिलती है तो इसके लिए एक संबंधित सेशन कोर्ट होती है जो इस मैटर को देखती है। तो रोहिणी कोर्ट के अंदर हमने एक वैसे ही विषय को उठाया था अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर, और इससे पहले दिसंबर 2020 में उठाया था। तब DK जांगला साहब थे और अभी स्मिता गर्ग मैडम थी। तो वो क्या ऑर्डर पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मेरे को मिल नहीं पाया, लेकिन सुनने में आया था कि उसके अंदर कोई गाइडलाइन जरूरी पब्लिक के हित में, जनता के हित में, न्याय के हित के अंदर, न्यायिक अधिकारियों के हित में, सबके हित के अंदर एक बहुत ही एक लैंडमार्क कोई जजमेंट आदेश दिया था DK जांगला साहब ने। और अभी स्मिता गर्ग मैडम से भी मेरे को शायद पता चला है कि कोई दिया, लेकिन उसकी कॉपी मिल नहीं पाई है। तो ये एक मैं आज आपके साझा करना चाहता हूँ कि कोर्ट भी उसके अंदर मदद करती है, प्रयास करती है कि आदमी को कॉपी मिले। लेकिन यहाँ ये सवाल होता है कि कुछ लोग इसको सीरियसली लें, क्योंकि इसके अंदर जहाँ न्यायिक प्रक्रिया में डिले होती है, एप्लीकेंट को, कानूनी अधिवक्ताओं को, मुंशियों को, इंटर्न्स को, जो ज़्यादातर इस काम को देखते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है।
क्योंकि उसके अंदर एक लंबे समय होने की वजह से उनका किराया खर्च होता है, दिन खराब होता है, उनको डेट लेने के लिए आना पड़ता है, मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसका बहुत ही गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हमारे देश के लॉ मिनिस्टर इसके ऊपर ध्यान देंगे और ज़रूर कोई और जो संबंधित रोहिणी कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट इंदर सिंह सुरवा साहब है, सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी हैं, प्रदीप खत्री जी, अरविंद वत्स जी हैं, और कैशियर वहाँ पे विनय फोगाट जी हैं, और ऐसी बहुत बड़ी टीम है वहाँ पे। वीरेंद्र कादियान जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट शिल्पेश चौधरी जी हैं। एक 11 लोगों का ये इलेक्टेड पैनल है, आशा ज्योति आर्या जी हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे इलेक्टेड हुए हैं इसलिए कि जो वहाँ से 8,000 एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3,000 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। समय समय पर वो आवाज़ उठाएं। विपक्ष भी बहुत अच्छा है वहाँ का, और एक फ्रेंडली एटमोसफेयर परिवार का है, बार बेंच का संबंध बहुत अच्छा है वहाँ पे, कोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं चाहूँगा कि अगर ये वर्कलोड ही एक रीज़न है कि इस न्याय प्रक्रिया में बाधा आने का और जनता का उत्पीड़न का, तो वकीलों का उत्पीड़न का, जूनियर्स, इंटर्न, मुंशी सब परेशान होते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और जो भी संबंधित जिनके हाथ में ये पावर है, जो लोग इसका समाधान निकाल सकते हैं, जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस शब्द को लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस जनता जिंदाबाद। और ये मैं उम्मीद करूँगा, आज की डेट है 11/5/2022। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये हम दूसरा एक ऑर्डर है, और भी कई लोगों ने इस तरीके से केसेस डाले हैं। और मैं सेक्शन की बात आज नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे सब मुझे पता है, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना नंबर दे सकता है, तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी हाई कोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन है, उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दूंगा। और मेरा नंबर है 9211566938। और अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो माफ़ी चाहता हूँ। जनता के हित में प्रॉपर न्याय प्रक्रिया डिलीवर हो, आम जनता तक न्याय पहुँचे, लोगों का विश्वास न्याय के प्रति बना रहे, और जो ऐसे कारण होते हैं जिसके अंदर फंड की या स्टाफ की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है अगर, तो इसका जल्दी समाधान हो, ऐसी आशा, विश्वास और आज इस वीडियो का मेरा मकसद है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी इसका आसान और सरल तरीका आएगा आपके सामने। इस जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।